गुड इवनिंग। क्या आपको पता है कि आपकी जो इंटरनल पावर है, जो अंदरूनी शक्ति है, वो इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल है कि आप जो भी चाहे आप वो हासिल करने में समर्थ है। आप वो हासिल कर सकते हैं। आकर्षण के बारे में आप सबको पता होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सभी जानते होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ट्राई भी किया होगा। लेकिन कभी क्या होता है, हम बहुत सारे तरीके ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी हमको वो मनचाही चीज़ नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई चूक हो जाती है। तो कहाँ पे हम गलती करते हैं, कहाँ पे हम गलत चले जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रह्मांड वो चीज़ हमको नहीं दे सकता। तो मैं मीनाक्षी आचार्य, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, अ टैरो कार्ड रीडर एंड अ हीलर, आपको आज बताने वाली हूँ कि इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने का प्रॉपर तरीका क्या है। सबसे पहले आपको ये प्रैक्टिस करने से पहले आपको अपनी बिलीफ सिस्टम और आपकी जो इच्छा शक्ति, इन दोनों को बहुत स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। अपनी बिलीफ सिस्टम को आप इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा कि आप जो भी यूनिवर्स से मांगेंगे, जो भी आप जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट करेंगे, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। ब्रह्मांड वो चीज़ आपको ज़रूर दे देगी। और अपने इच्छा शक्ति को आप इतनी तेज कीजिए, इतनी बढ़ाइए कि आपकी जो डिज़ायर है, आप उसमें हमेशा एवरी मिनट एवरी सेकेंड उस पर आप पॉजिटिव एनर्जी डालने में समर्थ हो सके। ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि आप 20 सेकेंड्स या 5 मिनट्स आप यूनिवर्स से फोकस कर लो तो आपको आपकी मनचाही चीज़ मिल जाएगी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि माइंड को फोकस करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि माइंड बहुत फास्ट ट्रैवल करता है, ये आप सबको पता है। मन को कोई रोक सका है? कभी कोई नहीं रोक सका है। तो आप उसमें जैसे फोकस करने में आपसे चूक हो जाती है और आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं मिलती। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको ये वीडियो मेरी पूरा देखना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको पूरा देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि आधी अधूरी चीज़ करेंगे तो फल भी आधा अधूरा मिलेगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है ना। तो आप देखिए, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए हमको 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, आप इस स्टेप्स को नोट कर लीजिए। सबसे पहला स्टेप है सेट ए मार्क। सेट ए मार्क मतलब सेट ए फिक्स डेट। फिक्स या सेट ए डेट मतलब आज जैसे 29 है, आज के जस्ट एक महीना बाद की कोई भी डेट जो आपके माइंड को सबसे पहले क्लिक करता है। सपोज 1 नवंबर आपके माइंड को क्लिक कर गया, तो आप उस डेट को कैलेंडर पे सर्कल कीजिए। वो होगा हमारा टारगेट डेट। हम जिस चीज़ को चाहते हैं, हम जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे, उस टाइम तक वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया फिक्स डेट या सिलेक्टेड डेट, सेट ए डेट। देन ये जो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब आपको आपकी इच्छाएं जो है, बहुत सारी अगर इच्छाएं हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें तो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हमको मिल नहीं सकती। हम जो चाहे अगर मिल जाए तो फिर कोई इंसान भगवान को भी नहीं पूछेगा, है ना। तो आपको आपकी एक ही वेज पे फोकस करना है। तो आप सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए। किसी को प्रॉपर्टी बंगलो चाहिए, किसी को लग्जरी कार चाहिए, किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए, किसी को अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ चाहिए। तो आपको यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। ठीक है, तो आपको जो चीज़ चाहिए, आप उस पर एकदम डिटर्मिन्ड हो जाइए कि मुझे यही चीज़ चाहिए। उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी माइंड बिल्कुल फिक्स रखनी है। ड्वेल माइंड नहीं होना है और अपनी इच्छा शक्ति को एकदम जागृत करना है। उस
विश के लिए। ठीक है, अब आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, सिलेक्टेड विश। ठीक है, देन थर्ड जो है वो है हमारा प्रोजेक्टेड। व्हाट इज प्रोजेक्टेड? अभी हम यूनिवर्स के सामने वो चीज़ को प्रोजेक्ट करेंगे कि हमको क्या चाहिए, यूनिवर्स को बताएंगे कि हमको ये चीज़ चाहिए। उसको बताने का तरीका है, आप एक पेपर लीजिए, डेली उसमें 5 बार 5 टाइम्स लिखिए आपको क्या चाहिए, और 10 टाइम्स उसको बोलिए आपको क्या चाहिए। बोलने के बाद एवरी टाइम आप लिखेंगे और बोलेंगे, आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे और थैंक्स ऑफर करेंगे कि आपको वो चीज़ मिल गई है। क्योंकि जब हम अफर्मेशन करते हैं, जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, हमको ये सोचना होता है कि वो चीज़ ऑलरेडी हमको मिल चुकी है, हमको मिल गई है, इसलिए हम ग्रैटिट्यूड ऑफर कर रहे हैं। तो आप आपकी विश, अपनी जो विश है उसको 5 टाइम्स लिखिए और 10 टाइम्स बोलिए। ठीक है, ये हो गया प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जो है एक्सपेक्ट इट या एक्सपीरियंस इट। अभी हमको समझना है कि एक्सपेक्ट और एक्सपीरियंस वो क्या है। ये है जब हमने यूनिवर्स के सामने, ब्रह्मांड के सामने अपनी विश को खुल के रख दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, तो यूनिवर्स भी रेडी है अब उसके ऊपर काम करने के लिए। यूनिवर्स ने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है और आपको अभी वो एक्सपीरियंस करना है। अपनी जो विश है उसको एक्सपीरियंस करना है। अगर आपको एक सुंदर बंगलो चाहिए तो आप फील कीजिए कि आपको बंगलो मिल गया है, आप उसके अंदर एंटर कर रहे हो, आप उस दीवार को टच कर रही हो, विंडोज़ को टच कर रहे हो, डोर्स को टच कर रहे हो। आपको कितनी हैप्पीनेस महसूस हो रही है, एक अजीब सा आनंद आपको महसूस हो रही है। वो जो हैप्पीनेस आपको मिल रहा है आप उसको फील कीजिए, और कितनी सेटिस्फेक्शन लेवल आपका है, आप कितना सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, उस चीज़ को महसूस कीजिए कि वो बंगला आपका अपना है, आपको मिल चुका है, ब्रह्मांड ने वो आपको दे दिया है। ये एक्सपीरियंस कीजिए और ये एक्सपेक्ट कीजिए और अपनी ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को ऑफर कीजिए। अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए तो आप इमेजिन कीजिए कि पैसा फ्लो हो रहा है आपके पास कॉइन्स के रूप में, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, डायमंड कॉइन्स, नोट्स आपके पास फ्लो हो रहा है। आप उनको गैदर कर रहे हो, उनको टच कर रहे हो, उनको फील कर रहे हो, और हैप्पीनेस आप फील करो, कितनी खुशी आपको हो रहा है वो सब मिलने के बाद। फिर आप उनको ब्लेस करो। ब्लेसिंग्स इज़ ए मस्ट। आप जो चीज़ चाहते हो, आपको जब आप फील करते हो कि वो आपको मिल गया है, तो आप उस चीज़ को ब्लेस करो, वो पैसे को ब्लेस करो, ताकि वो बढ़ेगा और अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा और वो यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको उतना ही देगा। ठीक है, तो आप उसको फील कीजिए। अगर आपको अपनी मनपसंद व्यक्ति का साथ चाहिए तो आप इमेजिन करो कि वो आपके साथ हैं, आप उनके साथ बैठे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनको छू रहे हो, उनको फील कर रहे हो, और जो आनंद आपको महसूस हो रहा है, जो हैप्पीनेस आपको महसूस हो रहा है, आप उसको फील करो। ब्रह्मांड को थैंक बोलो, यूनिवर्स को थैंक्स बोलो कि आपको अपनी मनचाही वस्तु मिल गई है। अगर आपको एक लग्जरी कार चाहिए तो आप इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि आपके सामने वो कार खड़ी है, आप जा रहे हो उस कार के पास, उस कार के डोर को आप टच कर रहे हो और उस कार को आप खोल रहे हो, उसको आप हाथों से फील कर रहे हो, अपने हाथ उसके ऊपर फैला रहे हो, आपको एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है, एक एंडलेस हैप्पीनेस आपको महसूस हो रहा है। आप उस कार पे एंटर कर रहे हो, सीट पे बैठ रहे हो, उसके आनंद को आप फील कर रहे हो, स्टीयरिंग में हाथ लगा रहे हो, उसको आप फील कर रहे हो, कितनी आनंद। और वो जो आनंद आपको मिल रहा है आप फील करो, वो चीज़ आपकी अपनी है, ब्रह्मांड ने वो आपको दिया है, तो आप ये एक्सपीरियंस करो। ठीक है, ये हो गया फोर्थ स्टेप। लास्ट स्टेप जो है वो है कलेक्टेड।
अभी हमको अपनी जो चीज़ के लिए हमने मैनिफेस्ट किया है, यूनिवर्स से बोला है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस किया है, वो चीज़ यूनिवर्स हमको भेज रहा है, हम उसको रिसीव करेंगे। अभी रिसीव करने की मोड पे हम आ जाएंगे। कैसे रिसीव करेंगे? हैप्पीनेस, एक बहुत अच्छे रिलैक्सिंग मोड में आप आओ, बाहर बैठो। बैठने से पहले आपको एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करनी है। 5 टाइम्स इनहेल करो, 5 टाइम्स एक्सहेल करो, 5 टाइम्स अपने अंदर सांस को रोको। ठीक है? इनहेल, एक्सहेल और सांस को बीच में रोको। अभी आपका बॉडी रिलैक्स हो गया। अभी आप दोनों हाथ अपने एक्सपांड करो और इमेजिन करो कि आपके दोनों हाथ में एक ब्यूटीफुल रेड कलर की हार्ट है। वो हार्ट आप यूनिवर्स को खुशी खुशी दे रहे हो एज ए गिफ्ट, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको अपनी मनचाही चीज़ दे दी है। तो वो जो हार्ट है आप यूनिवर्स को दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो इसको एक्सेप्ट करे, और आप देख रहे हो कि ब्रह्मांड इसको एक्सेप्ट कर रहा है। ब्रह्मांड इसको ले लिया और बदले में आपको एक गोल्ड और डायमंड स्टडेड हार्ट आपको गिफ्ट कर रहा है। वो आपके लिए प्रेजेंट है। आपकी मनचाही चीज़, मनचाहे पर्सन, मनचाही वस्तु, वो उस गोल्ड और डायमंड स्टडेड हार्ट के रूप में आपके पास आ रहा है। आपको वो चीज़ मिल रहा है। आप बहुत जल्दी वो चीज़ को अपने आंखों के सामने देखेंगे। तो आप इसको कलेक्ट करो, आप इसको कलेक्ट करने के लिए रेडी रहो। तो ये हो गया 5 स्टेप्स। सेट अ डेट, देन सिलेक्ट, then project, then expect or experience, and then last collect। ठीक है? अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे और बिल्कुल डेडिकेटेडली इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी जो भी मनचाही चीज़ है वो आपको ज़रूर मिलेगा। बट इसके लिए आप अपनी इच्छा शक्ति को पूरा जागृत कर लीजिए और अपने बिलीफ सिस्टम को पूरा स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। कभी कभी ये देखा गया है कि बहुत सारा ये सब प्रैक्टिस करने के बाद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल हो जाता है। वो क्यों फेल होता है, मैं अपने अगले वीडियो में कहाँ से चूक हो गया और ये रिजेक्ट होने का रीज़न क्या है मैं बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना। नमस्ते।